नमस्कार दोस्तों, कोचिंग सेंटर ऑफ द ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त शिव कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज है वीरवार और आज है हमारी इंग्लिश की क्लास, जिसमें आज आप सीखेंगे जेंडर। जी, आज आप क्या सीखेंगे? जेंडर सीखेंगे दोस्तों। बाकी आगे, यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों, यदि आपने हमारी पुरानी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो कृपया पहले हमारी पुरानी वीडियोज़ को देखें, उसके बाद आप इस वीडियो पे आए ताकि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। हेलो गाइस, तो उपस्थित हो चुका हूँ दोस्तों लेकर आपकी वीडियो। बता चुका हूँ पीछे आपको आज क्या कराने जा रहा हूँ, तो यहाँ भी मैं रिवाइज कर दूँ। तो दोस्तों, आज आप जो पढ़ने जा रहे हैं, आज का आपका टॉपिक है जेंडर। जेंडर आपका टॉपिक है, लेकिन शुरू करने से पहले मैं एक चीज बता दूं। वैसे हम सभी जानते हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति व स्थान, इस सभी के नाम को, यानी किसी के भी नाम को नाउन कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है ना। किसी वस्तु व व्यक्ति और स्थान के नाम को नाउन कहा जाता है, और सभी नाउन किसी न किसी जेंडर में होते हैं। कहाँ होते हैं नाउन? किसी न किसी जेंडर में होते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं जेंडर के बारे में, है ना। तो जेंडर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये आप जानते होंगे। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूटर, ठीक है। न्यूटर। तो देखिए, मैस्कुलिन क्या होता है कि हिंदी में इसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग। फेमिनाइन स्त्रीलिंग, ठीक है। फेमिनाइन को कहते हैं स्त्रीलिंग। कॉमन जेंडर, ठीक है। मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूटर। तो कॉमन जेंडर को क्या कहते हैं दोस्तों? उभयलिंग, उभयलिंग, ठीक है। और न्यूटर जेंडर को कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं? नपुंसक लिंग। तो दोस्तों, वैसे तो आपको हिंदी में इनको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप हिंदी नहीं सीख रहे, आप इंग्लिश सीख रहे हैं, है ना। क्या सीख रहे हैं? इंग्लिश सीख रहे हैं। तो आपको इंग्लिश में ही विशेष रूप से याद होने चाहिए। तो क्या क्या नाम है? मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूटर। अब बात कर लेते हैं एक एक करके दोस्तों। फेमिनाइन वह जेंडर होते हैं जो पुरुष, मतलब पुरुष जाति का बोध कराते हैं, फिर चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, कोई भी हो, सामाजिक जानवर, ठीक है। इंसान भी एक जानवर ही माना जाता है,
पहले कहा भी पहले इंसान भी जानवरों के जैसे ही था, है ना। तो इसमें पुरुष जाति को डिनोट किया जाता है, ठीक है। जैसे कुत्ता, बंदर, घोड़ा, बैल, कौवा, ठीक है, भाई, पापा, चाचा, मामा, ठीक है। ये सारे इसमें पता चल रहा होगा आपको कि इसमें क्या हो रहा है, सभी पुरुष जाति का बोध हो रहा है। इनके नाम से ही हमें पता चल जा रहा है कि ये पुरुष है। और दोस्तों, ये जेंडर होने के साथ साथ ये नाउन भी है। तो ये किस जेंडर में आ रहे, ये नाउन किस जेंडर में आ रहे हैं? ये आपके जो नाउन हैं ये फेमिनाइन सॉरी मैस्कुलिन जेंडर में शिफ्ट हो रहे हैं दोस्तों, है ना। फेमिनाइन जेंडर में शिफ्ट हो रहे हैं। तो और भी बहुत से उदाहरण हैं। आप जितने भी लिविंग बीन हैं, मतलब ये पुरुष जाति में पुरुष जाति के हैं, वो चाहे किसी के नाम ही क्यों ना हो। जैसे मेरा ही नाम है शिव कुमार, तो ये भी इससे भी पता चल रहा है कि ये पुरुष है। तो ये भी एक नाउन है, तो ये भी मैस्कुलिन जेंडर में ही समिट हो रहा है दोस्तों, है ना। तो नाउन है, और ये नाउन कोई भी नाउन हो वो किसी न किसी जेंडर में पाया जाता है दोस्तों, है ना। तो अब बात करें स्त्रीलिंग की, यानी फेमिनाइन जेंडर की बात करें, तो फेमिनाइन जेंडर में स्त्री जाति का बोध होता है, उसमें चाहे फिर वो कोई भी हो, ठीक है। जैसे मम्मी, बहन, बुआ, आंटी, मामी, ठीक है, ये सारे। बाकी इसमें चाहे जानवर ही क्यों ना हो, गाय, घोड़ी, ठीक है, मतलब काव, मेयर, पीहन, मोरनी, सभी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं ये। तो ये क्या होते हैं? फेमिनाइन में आते हैं ये, ठीक है। कहाँ आते हैं दोस्तों? फेमिनाइन जेंडर में समिट हो रहे हैं। और ये भी नाउन है, जैसा मैंने कहा है किसी वस्तु, व्यक्ति व स्थान के नाम को नाउन कहा जाता है, तो ये भी नाउन है, क्योंकि ये इंसानों के नाम हैं। वो फीमेल या मेल की उससे वो अलग नहीं होते, लेकिन बस ये है कि वो मेल में है, ये फीमेल में है, लेकिन नाउन तो नाउन होते हैं, है ना। चलिए आगे यदि बात करें हम, इसमें भी बहुत से उदाहरण होंगे। अब चाहे इसमें कुछ भी हो, ठीक है, स्त्री जाति का कोई भी नाम होगा वो इसमें फेमिनाइन जेंडर में समिट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी नाउन स्त्री जाति का, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज है। चलिए आगे देखते हैं। कॉमन जेंडर में भी यदि हम बात कर लेते हैं, तो कॉमन जेंडर में दोस्तों इसमें वो होते हैं जो या तो मेल होते हैं या फीमेल होते हैं, लेकिन यही इसमें आते हैं जो दोनों होते हैं, लेकिन पता नहीं चलता है। जैसे कि बच्चा। बच्चा क्या है दोस्तों? वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, लेकिन बच्चा कहने से हमें ये पता नहीं चला कि ये मेल है या फीमेल, लेकिन है दोनों में से कुछ, या तो मेल है या फीमेल है, ठीक है। उसी तरह से देखिए स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है? मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। टीचर। टीचर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो इसमें आपको पता नहीं चल रहा है, एक कॉमन जेंडर में समिट हो रहे हैं दोस्तों, है ना। और बेबी। बेबी में भी कोई भी हो सकता है, मेल भी और फीमेल भी, है ना। नाइबर यानी पड़ोसी। पड़ोसी भी कोई भी हो सकता है। कैंडिडेट, वो भी कोई भी हो सकता है। तो ये सभी नाउन है और ये किसी भी जेंडर में समिट हो जाते हैं दोस्तों, है ना। तो ये चीज है।
आगे देखते हैं। अभी हम कॉमन जेंडर के जितने भी उदाहरण हैं सारे हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, है ना दोस्तों। तो ये कॉमन जेंडर में सभी समिट हो रहे हैं, जितने भी ये मेल या मेल होते हैं या फीमेल होते हैं, ठीक है। लेकिन पता नहीं चलता कि ये मेल हैं, ऐसा शब्द यूज किया जाता है जिससे ये पहचानना मुश्किल होता है कि ये मेल है या फीमेल। तो ऐसे वर्ड कॉमन जेंडर में संप्रेषित किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, जैसे अभी आपने देखा है ना। तो ये बात है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, ये भी नाउन है दोस्तों, जितने अभी हमने ये कॉमन जेंडर में दिखाए थे ये सारे के सारे नाउन हैं। अब हम बात कर लेते हैं, अब हम बात करेंगे आपसे न्यूट्रल जेंडर के बारे में। न्यूट्रल जेंडर में वो यूज होते हैं, वो नाउन आते हैं जो ना तो लिविंग होते हैं, सॉरी ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, ठीक है। निर्जीव चीजें जैसे टेबल, पेंसिल, बुक, ये न जो है इंसान नहीं है ये, ठीक है, लिविंग भी नहीं है। वैसे सिटी, दिल्ली, मुंबई, कानपुर, लखनऊ इत्यादि ये भी, ठीक है, ये भी आपके नाउन है क्योंकि किसी स्थान के नाम है ये, तो ये भी नाउन होते हैं दोस्तों। तो ये आपके जेंडर में संप्रेषित किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनको क्या होता है ना दोस्तों, कभी कभी कोई निर्जीव चीजों को हम लिविंग बीन के जैसे यूज जरूर कर लेते हैं। जैसे इंडिया, इंडिया एक जगह का नाम है, आप देख रहे हैं एक कंट्री का नाम है, लेकिन इसे कभी कभी हम फीमेल के जैसे यूज करते हैं। जैसे इंडिया इज अ कंट्री, ठीक है, इंडिया इज अ कंट्री, शी इज रिच इन कल्चर, जो कल्चर में बहुत अमीर है। देखिए यहां पर सी लगाया, इंडिया को फीमेल पर्सन के जैसे हमने ट्वीट किया है। ऐसे कई, वैसे इनको कहते हैं नहीं करना चाहिए, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में ऐसे उदाहरण हैं और ऐसा ऐसा आपको करना पड़ता है और कर सकते हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। जैसे सूरज, सूरज वैसे यूं तो एक उपग्रह है, ग्रह है, ठीक है, मैं सूर्य भगवान की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सूरज को भी कहीं कहीं ऐसे काल्पनिक कविताएं, कई कई स्टोरियां लिखी हैं जिसमें सूरज को लिविंग बीन के जैसे ट्वीट किया है, ठीक है। तो ये चीजें होती है तो ट्वीट किया जा सकता है, बाकी इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने अभी वाक्य पीछे बोला था, इंडिया इज अ कंट्री, शी इज रिच इन कल्चर। तो यहां पर हम शी की जगह इट भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया, हमने उसको फीमेल पर्सन, फीमेल जो है डिनोट कर लिया, है ना, समझ लिया उसको। तो ये चीजें हैं दोस्तों। आगे एक चीज और जानकारी ले लेते हैं, कर दे देते हैं आपको। अब हम यदि बात करें दोस्तों, जो हमारे मैस्कुलिन जेंडर होते हैं इनको फेमिनन कैसे बनाते हैं। कुछ जेंडर तो ऐसे मैस्कुलिन ऐसे होते हैं जिनके एंड में ई एस लगा के या फिर ई डबल एस लगा के भी जो है उनका बन जाता है, ठीक है, या फिर आई ई एन लगा के बन जाता है, इसका जो है आपको फेमिनन बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ मैस्कुलिन ऐसे होते हैं जिनका फेमिनन बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो पहले हम वो देखते हैं जो हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे लॉयन, लॉयन मैस्कुलिन है, इसका फेमिनन क्या होगा, लायनस। एक्टर का फेमिनन क्या होगा, एक्ट्रेस, ठीक है। हीरो का फेमिनन क्या होगा, हीरोइन, ठीक है। और तो ये तो हम
या तो हम इसमें कुछ कुछ शब्द जोड़ के खुद से बना ले रहे हैं, ठीक है। कहीं हम ई डबल एस लगा दे रहे हैं, कहीं ई जो है IEN लगा रहे हैं, कहीं कुछ लगा रहे हैं, बना दे रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ जो होते हैं बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं दोस्तों, बिल्कुल बना नहीं सकते, ठीक है। जैसे एक्टर है ना, एक्टर में तो हमने डबल एस लगा दिया तो एक्ट्रेस बन गया, हमने बना लिया। वैसे हीरोइन में, हीरो है तो हीरो में हमने लगा दिया, वो बन गया। लेकिन जो कि कुछ अब वो देखें जिनको हम बना नहीं सकते। देखिए वो देखिए, हम अब देखिए हस्बैंड, हस्बैंड है, हस्बैंड का इसमें हम कुछ जोड़ के नहीं बना सकते, बिल्कुल अलग होता है। वाइफ है ना, मदर, देखिए मदर को हम बना नहीं सकते, बिल्कुल अलग होता है। फादर, सिस्टर, बिल्कुल अलग होता है। ब्रदर, है ना, अलग हो रहा है ना, इसका फेमिनिन बिल्कुल अलग हो रहा है। आगे देखेंगे, मैन, ठीक है, इसका होता है वुमेन, ठीक। तो दोस्तों ये चीजें हैं। देखिए बैल को हम बुल बोलते हैं, गाय को क्या बोलते हैं हम, काव बोलते हैं। कितना डिफरेंट है, कुछ जोड़ के नहीं बन सकता। और ना ही इनका कोई रूल होता है कि आपको ऐसे ऐसे कैसे, कोई फार्मूला नहीं होता कि इनको बनाना पड़ता है। इनको तो आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। तो आप याद कीजिए, इन सभी को याद कर लेंगे तभी आप इनसे अपनी पकड़ मजबूत इनमें बना सकते हैं। बाकी इनका कोई फार्मूला नहीं होता कि आप इस फार्मूला को सीख लें तो आप इससे ऐसे बना सकते हैं। देखिए लैंडलॉर्ड, इसका भी देखिए क्या होता है, लैंड लेडी, ठीक है। तो ये चीजें हैं दोस्तों, ये आपको बहुत मेहनत करनी है इन पे अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए। और आप, मुझे उम्मीद भी है कि आप इन पे अपनी पकड़ बना लेंगे दोस्तों, है ना। तो आज की टॉपिक को मैं ज़्यादा ना बढ़ाते हुए यहीं पर समाप्त करता हूं। और दोस्तों यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और हम तक अपना प्यार पहुंचाइए, हमारा उत्साह बढ़ाइए, ताकि हम आपको और भी नए नए टॉपिक लाते रहें। क्योंकि जो आप हमें सब्सक्राइब करते हैं, हमें लाइक करते हैं, यही प्यार हम तक पहुंचता है, यही आपका आशीर्वाद हम तक पहुंचता है, जो आप अपना अनुग्रह हम पर बनाए रखें, है ना दोस्तों। तो ये चीज़ है। और दोस्तों आपको वैसे सीखने में दिक्कत आ रही है तो आप जब भी मेरी वीडियो को देखें, पढ़ें, तो आप अपना कॉपी पेन लेके साथ में बैठें। जो जो जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, यदि वैसा ही वैसा आप यदि लिखते चले जाएंगे तो आपको सब कुछ समझ में अच्छे से आ जाएगा दोस्तों, है ना। तो आप देखिए वीडियो को बहुत लाइक कीजिए, लाइक बहुत कम आ रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिएगा, है ना। और मुझे अपने दोस्त शिव कुमार को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक देखते रहिए आप हमारी पुरानी वीडियो को, और उसके बाद आप इस वीडियो को भी देख लीजिए। आप बने रहिए चैनल के साथ। बाय बाय।